नहीं, दिवाली नहीं है, फटाफट दिवाली के सेटअप को इस्तेमाल किया जा रहा है। हैं? हमने कहा भैया कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए हैं, लाइटें वाइटें जली हुई हैं, इसका फ़ायदा उठाओ और लगे हाथ एक और रेसिपी बना दो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं अचारी पनीर, झटपट फटाफट आ जाइए भाई साहब, मस्त रेसिपी है। इससे पहले ये दिए बुझ जाएं, रेसिपी ख़त्म हो जाएगी। और बाकियों के लिए एक क्विज़ है, नीचे कमेंट में बताएं कि इस कपड़े में और इस सेटिंग में हमने कौन सी रेसिपी बनाई थी। साथ में जनरल नॉलेज का क्विज़ भी हो गया साहब। म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. पीछे किसी ने मीम बनाया कि बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना जी, अब तो इसका नलका खुल गया है। और आगे मेरे प्याज काटते हुए शॉट लगा दिया है, क्योंकि मेरा जो नलका है ना वो ऐसे ही खुलता है प्याज काट के। तो बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले प्याज काट लेते हैं। जिसने नहीं देखी ना हमारी पिक्चर, सबको पाप लगेगा। पिक्चर का नाम है बकिंगम मर्डर्स, देखिए ज़रूर। जब तक ये वीडियो आएगा तो या तो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी होगी या आने वाली होगी, ठीक है। ये लीजिए, बारीक कटा हुआ प्याज बातों बातों में हो गया। बस ये सबसे मेहनत का काम यही था। इसके बाद मौजा ही मौजा। अभी लेते हैं अचार के सारे मसाले। अचार में जो मसाले होते हैं उसमें होती है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग। सब मजाक कर रहा हूँ मैं, सबको पता है ना अचार में क्या मसाले होते हैं। देख लीजिए भाई साहब, ये वो पंच रत्न है जिसके बगैर अचार नहीं बनता, जिसके बगैर कोई भी अचारी चीज़ नहीं बनती। अचारी चिकन, अचारी पनीर, अचारी ये, अचारी वो। कोई भी अचार अगर सरसों के तेल में ना बना हो तो उस अचार के अच्छे नहीं है विचार। बेसिकली मकसद क्या है, नटीनेस जो है सरसों के तेल की वो उठनी चाहिए, और उसके लिए सरसों के तेल को स्मोक करना ज़रूरी है। कड़वाहट कम होती है, नटीनेस, चटकपन है वो बढ़ता है। हींग ले रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ जेब से नहीं डालूंगा मैं, हींग ही ले रहा हूँ, देख लीजिए। रख दी, ब्यूटीफुल। लहसुन टोटली ऑप्शनल है। अगर आप अचारी मटन बना रहे हैं, अचारी चिकन बना रहे हैं तो उसमें आपको लहसुन डालना है। अचारी पनीर बना रहे हैं, अचारी वेज बना रहे हैं, उसमें सिर्फ अदरक। लहसुन बिकम्स टू स्ट्रांग, बाकी फ्लेवर से खींच लेता है वो। तेल में जी सबसे पहले गई सूखी लाल मिर्च, साथ में गया तेज पत्ता। मिर्च को जलाना है। उसके बाद मसाले सब रेडी कर लीजिए। कलौंजी पहले हाथ में रेडी कर लीजिए, सौंफ, राई, जीरा, थोड़ी सी मेथी। तेल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया एंड हियर वी गो। भाई साहब सरसों का तेल बहुत बहुत झांझ वाला है। प्याज और अदरक, बस यहीं समझ में आ जाएगा आपको। जो ये सरसों के तेल और मसालों का जो मिलन हो रहा है ना, यहीं आपको समझ में आ जाएगा कि मामला सेट। अब हींग,
मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, छुपा कुछ नहीं रहा हूँ, वो दिया बुझने के चक्कर में। 4 मसाले मैंने फिर उठा लिए हैं, ठीक है। हल्दी, मिर्ची, अमचूर, धनिया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए। हल्दी, मिर्ची, अमचूर, धनिया, सब बता के करते हैं हम यार, हैं? कितने लोग हमको मिले हैं, बोले रणवीर आप सब बता देते हैं। छुपाने वाला काम नहीं करते हम। आपको लग रहा है कि आप चुपके से पीछे आएंगे और रणवीर को पकड़ लेंगे कुछ छुपाते हुए। प्याज के साथ में जो कलौंजी और सौंफ का मेल है ना, बहुत तगड़ा है भाई साहब। कलौंजी जो है वो प्याज का बीज होता है, अनियन सीड, राइट। और सौंफ जो है वो प्याज की मिठास को और बढ़ाता है। तो इसलिए जहाँ आप प्याज डालेंगे, कलौंजी डालेंगे, तो हाँ भाई साहब, सौंफ के साथ मिलके वो छक्के छुड़ा देगा इन अ गुड वे। प्याज को यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ जो प्याज की एजेस हैं वो हल्की सी लाइट ब्राउन होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए एजेस। हाँ, तो प्याज के किनारे देखते रहिए, जब प्याज के किनारे क्रिस्पी होने शुरू हो जाएं तो अपना काम हो गया साहब। वेरी नाइस। बस हल्दी भूननी है। जब हल्दी का कच्चापन मर जाए, दही, देखिए दही ज़्यादा नहीं डालना, यहाँ पर दही मोनोपोली नहीं है। दही सिर्फ समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच आपने डाला है ताकि मसाले ना जलें, बस। ताज़े टमाटर की प्यूरे आपने बना रखी है, वो मोनोपोली है। ये रही ताज़े टमाटर की प्यूरे है। आप चाहें तो उस ताज़े टमाटर की प्यूरे में, प्यूरे बनाते समय 1 आधा काजू डाल लीजिए, हैं, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी उससे। बस दही को कितना भूनना है? कच्चापन मरने तक और तेल ऊपर आने तक। ये देखिए अब मसाला बन गया। अब इस मसाले की ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है ना। ब्यूटीफुल हो गया जी। आ गई जी ताज़े टमाटर दी पूरी प्यूरी पा दो। जब में ऐसे बोलेंगे पूरी पा दो, मतलब पूरी प्यूरी डाल दीजिए, पूरी नहीं बनानी। डन है। अब मसाले वगैरह ज़रा वापस रख देते हैं, हमने कौन सा लेके जाने हैं। वेरी नाइस। अभी वापस आते हैं पूरी प्यूरी पे। ये भुनाई बड़ी ज़रूरी है साहब। क्या है ना, दही कच्ची रह जाए तो बुरा लगता है, लेकिन टमाटर कच्चा रह जाए उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए टमाटर कच्चा नहीं रहना चाहिए। नमक डाल दे रणवीर बरार। दूसरा, इसमें जो दही और टमाटर डालें, खट्टा डालें, क्योंकि इसकी मोनोपोली है खटास। अचार खट्टा होता है ना, तो इसके लिए दही टमाटर जो है वो खट्टा वाला डालें। दही अगर डालना है, थोड़ी देर दही बाहर छोड़ दें, आधा पौना घंटा, घंटा सवा घंटा, ताकि दही में थोड़ी खटास आ जाए। जितना आपका दही और टमाटर खट्टा होगा उतना अपने को अमचूर कम डालना पड़ेगा, क्योंकि अमचूर डालने से खटास तो आ जाएगी, लेकिन वो ग्रेवी का कलर हिल जाता है उससे। एंड लाइक आई सेड, द अनियन कैन नॉट बी फ्राइड क्रिस्प। हाँ, अनियन की जूसीनेस किसी भी अचारी ग्रेवी की मोनोपोली है। वो मसाले में प्याज की चंकीनेस बड़ी ज़रूरी है। ब्यूटिफुल। एंड पनीर ऑलवेज डेयरी वाला, एज मच एज पॉसिबल। अगर आप इंडिया के बाहर हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जहाँ तक पॉसिबल है पनीर हमेशा डेयरी वाला। ये लो, डन। ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और ये अचार का पेस्ट। बेस्ट आम के अचार का पेस्ट। ऑब्वियसली उसको चॉप कर लीजिए, उसका मसाला निकाल लीजिए। अगर नहीं है तो मीठा नींबू होता है ना, तो मीठे नींबू का अचार हर पंजाबी घर में होता ही है। वो मीठे नींबू के अचार का पेस्ट कर लीजिए
अगर आम का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, नींबू का थोड़ा सा कड़वा होगा तो इसलिए कम यूज़ करना है। तेल में मैंने हरी मिर्च डाली और पनीर डाला था। पंजाबी में एक वर्ड होता है ठार पन्ना, मतलब ठंड तोड़ना। तो यहाँ पर पनीर की ठंड तोड़नी है बेसिकली। ब्यूटीफुल। अचार डालने के बाद ज़्यादा भूनना नहीं है। ये हो गई जी अपनी ग्रेवी रेडी। नमक, देगी मिर्च, रंग वाली मिर्च, तो बेसिकली अचारी पनीर में गलती कहाँ हो सकती है अगर आप कड़वाहट बैलेंस ना कर पाएँ। सबसे पहले आप कड़वे तेल की कड़वाहट ना निकालें, उसको स्मोक ना करें, बैलेंस नहीं होगी कड़वाहट। दूसरा, आप मसाले ज़्यादा डालें क्योंकि राई कड़वी है, मेथी कड़वी है, कलौंजी कड़वी है, वो कड़वा कर देंगे। तीसरा, आप मसालों को फ्राई ज़्यादा कर लें, राइट, रोस्ट करने के बजाय बर्न कर लें, तो कड़वाहट बैलेंस नहीं होगी। चौथा, आप अचार का पेस्ट डालने के बाद उसको ज़्यादा पका दें तो कड़वाहट ज़्यादा हो जाएगी, बैलेंस नहीं होगी। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। अचारी पनीर, अचारी आलू, अचारी ये, अचारी वो, सब सुविचारी बनेंगे। ठीक। मस्त। थोड़ी सी शक्कर नमक को बैलेंस करने के लिए। और इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगी बिकॉज अचारी है ना। अचार कैसा होता है, राइट, थोड़ा थोड़ा खाते हो ना आप, सेम वही फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा ये पनीर बटर मसाला नहीं है। ब्यूटीफुल। इस डिश में जो मेन गलती होती है ना, वो होती है कि आप मसालों की कड़वाहट ना समझ पाते हैं ना बैलेंस कर पाते हैं। मसाले जो हैं उनकी कड़वाहट, जो अचारी मसाले हैं उनकी कड़वाहट बैलेंस करने के लिए खटास की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खट्टे को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे वो कड़वाहट वाला सिनेरियो नहीं आएगा। नहीं तो अक्सर अचारी पनीर, अचारी चिकन, अचारी मटन हल्का सा कड़वे में चला जाता है बिकॉज मसाले उस तरह के। अब तो नहीं कह सकते ना आपके रणवीर, आपने बताया नहीं। इससे ज़्यादा क्या बताएगा रणवीर, बच्चे की जान लेंगे आप। आई थिंक वी आर डन। गैस करो बंद। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। दिए बुझने से पहले हमने बना दिया पनीर। धनिया क्योंकि हमारा प्रिय मित्र है। हमको लगता है कि यार घर का खाना बनाओ वो मुश्किल होता है, लेकिन जब मैंने देखा यार अचारी पनीर होटल जैसा, अचारी पनीर रेस्टोरेंट जैसा, अचारी पनीर ढाबे जैसा कैसे बनाएं, तो मैंने कहा यार बना दो रणवीर बरार। ठीक है, तब रणवीर बरार ने बना दिया है, आप देख लीजिए और फैला दीजिए, वरना रणवीर बरार दोबारा नहीं बनाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए क्या मुस्कुरा रहा है, ब्यूटीफुल मुस्कुरा रहा है एकदम। मसाला जो है ना वो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। और इस डिश की खूबी है कि आज टेस्टी है लेकिन ये कल सुपर टेस्टी होगी, क्योंकि अचार की मोनोपोली क्या है कि वो पड़े पड़े सजता है। तो एक काम करिए, इससे पहले वो हमारा दिवाली का दिया बुझ जाए, सजिए और बनाइए और सब्सक्राइब करिए।